मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा नवम श्रेणी का आज हम लोग जीव विज्ञान समाधान करेंगे। देखिए दिया गया है कि उस अंग की पहचान कीजिए जिसके सदस्य में कोलाब्लास्ट कोशिका होती है। कोलाब्लास्ट कोशिका देखिए इसको तो पहले सर्वप्रथम आप लोग पंक्ति में लिखिएगा। तो कोलाब्लास्ट जो होता है वो होता है कोटेनोफारा में सी नंबर में। लेकिन इसको देखिए बना के लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है वैसे ही लिखिएगा। देखिए मैंने बना के लिखा है, इसको इस प्रकार लिखिएगा। इस प्रकार लिखिएगा कोटेनोफोर संघ के सदस्य में कोटेलाब्लास्ट कोशिका होती है। इस प्रकार इसमें खाली टिक लगाने से नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन को पहचान के देखिए। इसमें होगा डी नंबर जिम्नोस्पोर का मुख्य पादप शरीर स्पेरोफाइटा प्राकृतिक का होता है। देखिए उस युग्म का चयन करें जो सही नहीं है। देखिए एस्केलेनोकाइरा उत्तक जीव कोशिका की उपस्थिति में। उसके बाद देखिए सी नंबर होगा उस युग्म का चयन करें जो सही नहीं है। ये देखिए डी नंबर होगा, डी नंबर वाला लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए सही कथन कीजिए। सी नंबर होगा तो सी नंबर का लिख दीजिए। तितली के उत्सर्जन अंगों की पहचान करें। तितली का उत्सर्जन अंग जो होता है बी नंबर स्पाइलिघिन ट्यूबुरा। वाष्पोत्सर्जन के संबंध में सही कथन ज्ञात कीजिए। देखिए वाष्पोत्सर्जन के हवा की गति बढ़ाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। रस की चढ़ाई और जाइलम उत्तक। उसका देखिए विशेष कंजंक्शन उत्तक की पहचान करें जिसे रिवर्स पेसमेकर कहा जाता है। ए भी नोड रिक्त कथनों की पूर्ति करें। देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के फोटोन कण की अवशोषित कर सक्रिय होती है। देखिए बीटा बी होगा 2 नंबर में। तीसरा में देखिए पपीते के पौधे में लैक्टेक्स में पेपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पहचान में मदद करता है। तय करें कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है कौन गलत है। देखिए वैज्ञानिक सिडनी फॉक्स ने विभिन्न कार्बनिक अणुओं के साथ मिश्रित गर्म समुद्री जल को गर्म पतला सूप कहा था। गलत है, ये देखिए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोटिस्टा में मौजूद कोशिका प्रोयोटिक प्राकृतिक की होती है। गलत हो जाएगा ये। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रो बेस पैकेज शुगर और पेन फास्फोरस रेडियस से बना होता है, ये सही है। उसका देखिए इसका मिला दीजिएगा। पहला का सी होगा, दूसरा का ए होगा और तीसरा का बी होगा। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। एक शब्द या एक वाक्य। देखिए विभोजक उत्तक के कार्य पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। इतना ही लिखना है। विषम को चुने और विषम को देखिए इसमें है लाइपेज विषम है। देखिए उसके बाद है संबंधित पदों का एक युग्म नीचे दिया गया है। पहली जोड़े के संबंध में आधार पर दूसरे जोड़े का अंतराल में करें। इसका देखिए तो इसमें हो जाएगा टैनिन। उसके बाद देखिए इसमें है कि इस संघ के अंतर्गत जानवरों का शरीर छोटा वाला जैसे खंड से बना होता है। संघ का नाम लिखा और इसकी संघ का नाम और इसकी विशेषता लिखना है। देखिए संघ का नाम एनिलिडा अनेक खंडों वाले ये जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं। अंग तथा अंग तंत्र में पूर्ण विकास होता है। उत्सर्जन की क्रिया नेफ्डियो द्वारा, उदाहरण केचुआ और जोंक है। देखिए अंतर्द्रव्य जलिका के 2 कार्य का उल्लेख करें। 2 कार्य का लिखना है, मैंने देखिए लिख दिया है। इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए पौधों में परजीवी और सहजीवी पोषण के बीच अंतर स्पष्ट करें। पौधों में परजीवी और पौधों में सहजीवी दोनों का अंतर लिखना है, तो मैंने लिखा है। इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। सौर ऊर्जा को फंसाने और उसके रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका की व्याख्या करें। तो भूमिका का व्याख्या कर दिया है मैंने। देखिए इस प्रकार आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए विश्लेषण करें कि कार्बोहाइड्रेट मुंह में कैसे पचता है। कार्बोहाइड्रेट मुंह में भोजन को चबाने के समय लार ग्रंथि से लार निकलता है जिसमें शर्कर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम पाया जाता है जो शर्करा को
माल्टेन में बदल देता है। फिर लार में बहुत कम मात्रा में इंजाइम माल्टेन पाया जाता है जो सरल शर्कर को ग्लूकोज में बदल देता है। ऐसे इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए है कोशिका परिवहन में विसरण की भूमिका। विसरण की भौतिक विसरण जैसे भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। ये जल के कण कोशिका के संपूर्ण स्थानों में समान रूप से फैल जाता है। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोशिकाओं में परिवहन भी विसरण का पर निर्भर करता है। देखिए फाइनल इंचिडोम की दो पहचान करने वाली विशेषताओं को लिखिए। लिख दिया है मैंने, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा है मानव 7 का 1 मानव शरीर में यकृत की स्थिति तथा उसके 2 कार्यों का उल्लेख करें। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जाइलम और फ्लोएम में भेद कीजिए। तो देखिए मैंने ऐसे लिख दिया है मानव यकृत 2 असमान या अपूर्ण भागों में विभक्त सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि है जो डायफ्राम के ठीक नीचे दाएं भागों में अवस्थित रहता है। इसमें थैली जैसा रचना को पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। कार्य यकृत से पित्ताशय का स्राव होता है जो भोज्य पदार्थ के पाचन में सहायक होता है। यकृत दूसरा कार्य यकृत जीवाणुओं का भक्षण कर वैसेले पदार्थों को निष्क्रिय करने के साथ साथ उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन में भी सहायता होता है। उसके बाद देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिख दिया है मैंने, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। पौधे के शरीर में विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं तो आप विचार से पौधे अपने शरीर से उत्सर्जित उत्पादों को कैसे होता है बताइए कि रक्त का जमाव कैसे होता है। इसका लिख दिया है मैंने, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए पत्तियों का गिरना, उसके विषय में लिखिएगा। छालों का गिरना, फूलों का गिरना, रक्त का जमाव। जमावट कैसे होता है जब कोई रक्त नलिका कटती है तो उसके स्थान पर प्लेटलेट टूट जाते हैं। जब ये प्लेटलेट क्षय विच्छित ऊतकों के संपर्क में आते हैं तो एक प्रकार का एंजाइम स्राव होता है जिसे थैलेमोब्लास्ट या थैम्बोकाइनिक कहते हैं। ब्लड प्लास्टेड डैमेज टिश्यू थर्मोप्लास्टिन। देखिए उसके बाद प्लाज्मोडियम प्रोटीन प्रोथेमिक रक्त में उपस्थित CAA आयरन और थर्मोप्लास्टिड की उपस्थिति में थर्मो में बदल जाती है। मानव शरीर में मूत्र के निर्माण में नेफ्रॉन की भूमिका की चर्चा करें। मानव शरीर में लसिका की 2 भूमिका लिखें। इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। इस प्रकार हम लोग का 9वीं श्रेणी का लाइफ साइंस समाधान हो गया, जीव विज्ञान।